हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट अपडेट एजुकेशन। अगर आप इग्नू के न्यू स्टूडेंट हैं और आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है और इग्नू से रिलेटिव काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट और ऐसी वीडियो चाहते हैं जो आपके लिए इन फ्यूचर में काम ज़रूर आए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको इग्नू से रिलेटिव काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट, असाइनमेंट रिलेटिव अपडेट्स या रिज़ल्ट रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपका प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सो स्टूडेंट, जो इग्नू की तरफ से गाइडलाइंस आपको दी गई थी असाइनमेंट से रिलेटिव, वो आपको रिलीज़ की गई थी, ठीक है, जिसके लिए आज मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स बताऊंगी जो अब तक अगर आपने नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो में एक साथ काफ़ी सारी नोटिफिकेशन जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको पोर्टल दिया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। आप काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम था कि हमें कोरियर के थ्रू असाइनमेंट पोस्ट करना होगा या फिर आप गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा या स्टडी सेंटर पे आपको जाना होगा। तो बच्चों, ये जो स्क्रीन पे मैं आपको लिस्ट शेयर कर रही हूँ, इस लिस्ट में आपको ये बताया गया है जिन बच्चों को अपने असाइनमेंट जमा करने हैं दिसंबर सेशन में 2021 में, ठीक है, तो इसमें आपको गूगल फॉर्म लिंक से असाइनमेंट करना है या ईमेल के थ्रू करना है। आपको इसमें लिंक भी साइड में राइट हैंड साइड पे आपको लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक दोनों ही दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो आपका स्टडी सेंटर कोड है और नेम है वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रखी हैं। सो स्टूडेंट, आप इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टडी सेंटर कोड और आपको जो कॉलेज का नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ईमेल आईडी दी गई है और या क्या आपको गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आगे प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, सो स्टूडेंट देख लीजिए, अब ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ इसमें एक ही ऐसा रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर, जिसने बोला है कि बाय हैंड आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। लेकिन आधे से ज़्यादा, मान लीजिए मतलब टोटली जितने बच्चे हैं जिनको असाइनमेंट सबमिट करना है वो ऑनलाइन फॉर्म के अकॉर्डिंग गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी के थ्रू अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको, आप जानते हैं कि नॉर्मल से प्रोसीजर आप लोग PDF स्कैन करना होता है आपको, उसी के थ्रू आप अपना PDF बना के ईमेल के थ्रू उसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका फ्रंट पेज क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए किस तरीके से आपको सबमिट करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए भी। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट शो कर रही हूँ, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं खुद से भी। सभी आपके यहाँ पे स्टडी सेंटर कोड दिए गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो कोविड की वजह से या आपको दूसरा रीज़न भी हो सकता है, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे आप लोग क्या करना होगा, बाई चांस आपको भी क्लासेस लेनी हो या असाइनमेंट आपको वहीं जाके सबमिट करना हो, ठीक है, तो आगे की आपकी पढ़ाई जो रेगुलर चलेगी, तो किस कॉलेज में आपको जाना होगा, कहाँ जाना होगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इस लिस्ट में आपके जो कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं वो आपको शो किया गया है। तो सबसे पहले जो आपको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये वो है गूगल फॉर्म लिंक आपको जो दिया गया है असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए। हर आपके स्टडी सेंटर कोड और नेम के आगे आपका लिंक जो है ईमेल आईडी के थ्रू असाइनमेंट सबमिट होना है, तो ईमेल आईडी का आपको लिंक यहाँ पे दिया गया है। अगर गूगल फॉर्म के थ्रू आपके असाइनमेंट सबमिट होना है तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे ईजिली आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी में ही स्टूडेंट, ये नीचे आपको लिस्ट दिया गया है जो आपके स्टडी सेंटर बंद कर दिए गए हैं, उनका कोड भी यहाँ पे आपको दिया गया है और उसका नेम भी बताया गया है। तो अगर स्टूडेंट आप में से आपका स्टडी सेंटर कोड ये है, ठीक है, और अगर आप इसी स्टडी सेंटर का आपका नेम, कॉलेज नेम यही है और आप इसमें पढ़ रहे थे, आपकी क्लासेस या क्लासेस इस क्लास में कॉलेज में अटेंड करने के लिए बोला गया था, तो ये ऑफ हो गए हैं बच्चों। अब आपको कहाँ जाना है, अपने असाइनमेंट सबमिट आपको किस स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे करना होगा, उसकी डिटेल आपको ऊपर जो मैंने लिस्ट शेयर की थी उसमें दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जिन बच्चों को इस कॉलेज में से शिफ्ट किया गया है दूसरे में, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड दे रखा है। अगर आप BA, BSc
ये बीजीए बीकॉम जो भी कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम यहाँ पे चेक कर लीजिए। उसके बाद उसके सामने जो स्टडी सेंटर दिया गया है, ठीक है बच्चों, तो ये स्टडी सेंटर कोड है जहाँ पे आपको शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं, जो रेड लाइन से हाईलाइट कर रखा है वो आपका स्टडी सेंटर कट करके दूसरे में आपको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसमें आपको ऊपर की लिस्ट में ही जो आपको स्टडी सेंटर दिया गया है इस ऊपर की लिस्ट में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको किस सेंटर पे करना है। आपको जो स्टडी सेंटर नीचे लिस्ट में दिया गया है आप वो इस लिस्ट में ऊपर आके चेक कर सकते हैं, ये आराम से आपको मिल जाएगा बच्चों। सो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको एक यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों, जिसके लिए मैं आपको और अच्छे से आपको या तो रिप्लाई दूंगी या आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। सो आगे हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। सो ये देखिए स्टूडेंट, ये टर्म एंड जून रिज़ल्ट के बारे में आपको अपडेट दिया गया है जो कि 24 सितंबर का था स्टूडेंट। इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट का स्टेटस शो करूँगी जिनका इस दिन को 24 को अपडेट किए गए हैं मार्क्स। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें ये इनके असाइनमेंट जो अपडेट किए गए हैं, इनके एग्ज़ाम रिज़ल्ट मार्क्स जो हैं वो देखिए डेट के साथ आपको शो हो रहे हैं। सो बच्चों, आपको काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जिस अपडेट पे जिस दिन आपको दिया जा रहा है, जैसे 23 सितंबर, 24, सो ठीक है, या फिर 20 सितंबर, तो सभी के देख लीजिए यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे आपके रिज़ल्ट भी अपडेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इग्नू यूजीसी नहीं कर रहा है अपडेट, साथ ही अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं या 5 होते हैं, तो उनमें सबके जैसे कि 4 रिज़ल्ट के मार्क्स आ गए या 4 के आ गए, तो बाकी के अपडेट भी आपके जो मार्क्स है आगे की अपडेट के साथ आपको अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम नेक्स्ट अपडेट शुरू करते हैं अपना। तो जो न्यू स्टूडेंट है या ऑलरेडी जो इग्नू के स्टूडेंट रह चुके हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री एवेल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसरशिप फॉर TEE दिसंबर 2020 एंड जून 2021 स्टूडेंट्स। तो ये री एवेल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ। जो न्यू स्टूडेंट है, इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है, आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम आपने दिए हैं या जून 2021 के एग्ज़ाम आपने दिए हैं, ठीक है बच्चों, जो कंडक्ट आपके कराए गए थे अभी, अगर उनमें आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना पढ़ के गया था कि मेरे पासिंग मार्क्स उसमें आ सकते थे, या मैं जितना लिख कर आया हूँ और जितना मुझे असाइनमेंट के रिज़ल्ट में या फिर मेरे रिज़ल्ट में जो कम मार्क्स आए हैं इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उसी के लिए आपको ये पोर्टल लिंक यहाँ पे दिया जाता है। इसकी गाइडलाइन आपको दी जाती है, जिसके थ्रू आप लोग अपना सॉफ्ट कॉपी या फिर अपना जो आपका आंसर शीट होता है एग्ज़ाम में जो आप देते हैं उसका मार्क्स कम आया है या आपको लगता है इसके ज़्यादा आ सकते हैं मार्क्स, ठीक है, तो आप उसे दोबारा चेकिंग के लिए भेज सकते हैं, आप अपना कंप्लेंट कर सकें, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट का, अगर आप दोबारा चेकिंग के लिए चाहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट शीट दोबारा से चेक हो, मुझे कम मार्क्स लग रहे हैं अपने, तो उसके लिए आपको 750 मतलब 750 रुपये आपको जमा करना होगा एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप उसका सॉफ्ट कॉपी मंगाना चाहते हैं या आंसर शीट, तो उसके लिए पर सब्जेक्ट का आपको 100 रुपीज़ सबमिट करना होगा। तो ये आपका पोर्टल लिंक यहाँ पे दिया गया है, जिसमें फर्स्ट पे मैंने आपको बताया था आई एग्री करना है, ये पोर्टल लिंक आपको यहाँ दिया गया है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा बच्चों। उसी के साथ आपको प्रोग्राम कोड आपका डालना होता है, 9 डिजिट का आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया, प्रोग्राम कोड आप जो कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के साथ आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर आप री एवेल्यूशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर शीट, आप जो भी चाहते हैं आप लोग यहाँ पे अपना नोट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो काफ़ी इजी है इसको फिलअप करना, बस जो मैंने आपको ध्यान बताया था बात का वो ध्यान रखिएगा। जो बात ध्यान रखने वाली है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पर सब्जेक्ट कोर्स का 750 रुपये, 750 रुपये आपको सबमिट करना होगा बच्चों, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी मंगाना चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपीज़ आपको अलग से करना होगा, ठीक है। सो देख लीजिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी बार इग्नू के जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपका आंसर शीट चेक करने में मिस्टेक
चेक कर देते हैं और आपके जो मार्क्स होते हैं उन्हें अच्छे से कैलकुलेट भी नहीं करते, तो इसलिए आपको एक बार ज़रूर कराना चाहिए। बट आप जब कंफर्म श्योर हो बिल्कुल कि ये मेरे असाइनमेंट जो मेरे रिज़ल्ट है जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पेपर दिया था उसमें ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो आप ये प्रोसीजर ज़रूर अपना सकते हैं रीएवैल्यूएशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अपडेट शुरू करते हैं अपना। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रीएवैल्यूएशन के लिए आपका रिजल्ट दिसंबर 2020 का अपडेट भी आपको पोर्टल दे दिया गया है। जो बच्चे अपना चेक करा रहे हैं दोबारा से उसका अपना कॉपी, तो उनका रिजल्ट भी साथ के साथ अपडेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है मेरे मार्क्स कम आए हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर अपना चेक करा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रैक्टिकल एंड सबमिशन, जो भी स्टेटस है आपका वो चेक कर सकते हैं। जिसके साथ ही मैं आपको कुछ बच्चों के ग्रेड कार्ड्स जो है वो शो करूँगी यहाँ पे, उनके असाइनमेंट मार्क्स। ठीक है, सो आपके इससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, डेट के साथ काफ़ी अच्छे से। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का असाइनमेंट अपडेट्स है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। देखिए 21 सितंबर, 24, 23 सितंबर को यहाँ पर इनका अपडेट किया गया है असाइनमेंट मार्क्स। इसी के साथ ये सेकंड अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें आपको 23 सितंबर को उनके ज़्यादातर मार्क्स अपडेट किए गए हैं। स्टूडेंट, आप जो असाइनमेंट मार्क्स आपके अपडेट किए जा रहे हैं वो टाइम टू टाइम जिस दिन आपकी अपडेट आ रही है काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स अपडेट हो रहे हैं। तो आप लोग का भी असाइनमेंट मार्क्स नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर अपना असाइनमेंट रिजल्ट जो अपडेट ग्रेड कार्ड होता है वो चेक कीजिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया।